साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम नवादा में हैं। और जैसा कि आप सबको अभी कई पिक्चर आपको दिखाया, कई वीडियो दिखाया कि जिसमें निशिकांत सिन्हा है और निशिकांत सिन्हा ने जिस तरह से लोगों को यहाँ पर गोलबंद किया है, जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम के बैनर तले जिस तरह से बड़ी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा किया है वो काबिले तारीफ है। और उसी संदर्भ में हम बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ मान्यवर उपेंद्र पथिक हैं। सर, सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। सर उपेंद्र सर, आज हम लोग नवादा में हैं और आप इस नवादा के रहने वाले हैं, यहाँ पर आप अपना सेवा देते हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, निशिकांत सिन्हा के यह कार्यक्रम है और जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में काफ़ी भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुआ, क्या कहेंगे सर? हम तो आज यहाँ देख रहे हम आए थे केवल, लेकिन हम देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित है कि इतनी देर से आए, चुनाव बहुत नज़दीक है, बावजूद इसके निशिकांत सिन्हा ने इतना भीड़ इकट्ठा कर लिया। और इनके बात पर लोग इतने पागल हैं कि मत कहिए। इनके बहुत सारे युवा वर्ग के लोग देख रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये इनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है मेरे समझ से पूरा हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग नेता लोग आ रहे हैं। सर, हम एक चीज़ और यहाँ पर देखें, इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जितना युवा की भागीदारी था उससे कई गुना ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों की भागीदारी था। हाँ, क्या कहेंगे? ये असली बात तो यही है कि युवा वर्ग तो है ही हैं, जितने पुरुष हैं उससे कम महिलाएं भी नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेहनत ज़्यादा किया, तन मन धन राजनीति में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और मेरे ख्याल से इनको, और सबसे बड़ी बात तो ये हमेशा जगदेव बाबू, सम्राट अशोक की बात करते हैं। तो यहाँ के लोगों में भूख है कि हमारे कुछ ऐसे नेता आए हैं जो हमको आगे बढ़ाएं। तो वैसी स्थिति में चूँकि सम्राट मौर्य, सम्राट अशोक और जगदेव प्रसाद, ये दो हमारे आइकॉन हैं और इनकी बात करने वाला आदमी को ही लोग आगे बढ़ाएगा। क्योंकि अर्जक संघ भी चाहता है कि जो सम्राट अशोक और ये जगदेव प्रसाद की जो बात करेगा, जो उनके नीति सिद्धांतों को अपनाएगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो चूँकि इन्होंने बात तो की है, जिस पर क्या ऐसा लगता है कि निशिकांत सिन्हा बात जो कर रहे हैं उस पर खरा उतर पाएंगे? ये तो समय बताएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि माहौल बनते बिगड़ते देर नहीं लगता है। लेकिन आज का जो माहौल है, अगर सकारात्मक सोचा जाए तो हो सकता है आगे बढ़ जाए। हम लोग चाहेंगे कि आगे बढ़ें। एक चीज़ और हमने देखा कि निशिकांत सिन्हा मंच से कहें कि अभी तक हम बहुत सारे चीज़ों को समझ रहे हैं और जो महापुरुषों की विचारधारा है हम उस पर चलने के लिए कसम खाते हैं। हो सकता है उनको जानकारी का भी अभाव रहा हो। हाँ, देखिए, एक्चुअली ब्राह्मणवाद को हटाना है, मानववाद को लाना है, ये हमारा नारा है। लेकिन अभी ये ब्राह्मणवाद को हटाने के पक्ष में अभी उतने नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा इनके हाथ में कलाई में धागा बंधा हुआ है और इनके आगे पीछे भी जो लोग हैं, जैसे उनका नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। नारा ये नहीं है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ इनके जो लोग हैं वो अभी बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए नहीं हैं, थोड़ा उसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जिस ओर इनका कदम है वो अच्छी बात है। जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इन लोगों ने नारा लगाया। लेकिन इस पर कितना चलते हैं ये समय बताएगा। लेकिन जो इन्होंने आज की तारीख में, जहां भाजपा राजद कांग्रेस का जो जमावड़ा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों में कोई अंतर नहीं है और दो समूह बना हुआ, इन दोनों समूह से जो अलग चलेगा, क्योंकि ये दोनों ही ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी पार्टियां हैं, जिसे पिछड़े दलित का भला नहीं हो सकता। इन दोनों से अलग जो चलेगा वो मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगा। ये जो भीड़ आया तो लोगों से हम बात करने की कोशिश किया, लोगों ने कहा कि इनके जो काम करने का तरीका है उससे हम प्रभावित हैं। हाँ, क्योंकि ये पिछले 5 साल से नवादा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये खासकर गरीब गुरबा जिनको जो आवश्यकता है, आर्थिक रूप से मदद ही करते रहे हैं। तो जिनको भी आर्थिक रूप से मदद किए हैं, ये वो उनके प्रति आभार प्रकट करता है। और उनके परिवार के जो लोग हैं वो सारे लोग आ जाए हैं। तो ये आज से नहीं, ये इनका 5 साल का जो काम है वो बोल रहा है। भीड़ इन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन इस भीड़ को वोट में कितना तब्दील हो पाएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन
इनका जो पॉइंट है, जो आगे बढ़ने का जो रुतबा है, जो तरीका है, मेरे ख्याल से वो सही है, हो सकता है आगे बढ़े। बस एक ही चीज़ हम चाहेंगे कि इनमें ब्राह्मणवाद के प्रति भी आक्रामक होना चाहिए, ब्राह्मणवाद को नकार कर मानववाद की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सलाह है। बावजूद इसके बाकी जो राजनीति में इनका जो दबदबा बना रहे हैं, मेरे ख्याल से तो जो बड़े दूसरे जो राजनेता हैं उनकी तुलना में ये ज़्यादा बढ़िया है। इनका मुख्य उद्देश्य है बिहार में जो 2024 का जाति जनगणना हुआ जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा, अच्छा उसमें कई जाति को छला गया अच्छा, और उस जाति को छला गया, इसी का दर्द इनके दिल में अच्छा उल्लास मार रहा है। अच्छा। और इसी के तहत वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, अति पिछड़ा जाति हो, और जिसमें ये जिस जात से आते हैं, कुशवाहा, कोरी, डांगी, अदरखी, जरुहार, धानु, ये सब कई जातियां हैं जिसको तोड़ मड़ोड़ के कम दिखाया गया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा हुआ। आज यहाँ इतनी बड़ी सभा हुआ, ये कार्यक्रम हुआ, क्या उद्देश्य है जो इसका? हम लोग का उद्देश्य एक ही चीज़ है, बिहार में बदलाव चाहिए जी, और बदलाव के लिए हम अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। हर जिला में सम्मेलन कर रहे हैं और सभी जिला में सम्मेलन करके इसका फिर राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदारी लेंगे। और जो फिर निशिकांत सिन्हा के प्रति लोगों का जो रुझान है, उसका क्या मूल कारण क्या है, मैं जानना चाहूँ। बदलाव चाहिए, हम लोग का विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। कैसा लगा यह कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। कार्यक्रम तो एक ऐतिहासिक के रूप में मनाया गया है, जो नवादा में पहली बार इतनी भीड़ के साथ जन आशीर्वाद संवाद निशिकांत जी के द्वारा जो संवाद दिया गया है, वह सराहनीय रहा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? हमें जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ा कार्यक्रम था, महिलाएं भी उतना ही उपस्थित थी जितना पुरुष थे, तो बहुत भारी संख्या में भीड़ थी। शिक्षा के क्षेत्र में इनका शुरू से ध्यान रहा है। गरीब बच्चों को, मेधावी बच्चों को इन्होंने गोद लिया है। कुशवाहा सेवा समिति नवादा के फाउंडर मेंबर के रूप में भी ये माने जाते हैं और फाउंडर हैं भी। कुशवाहा सेवा समिति नवादा के द्वारा निशिकांत सिन्हा जी का आगमन हुआ था। नवादा में इनका कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों से लगातार चल रही है। यह प्रोग्राम सिर्फ शिक्षा के विषय पर था, लेकिन अगले जो ये सांसद का इलेक्शन हुआ, पूरे बिहार में इन्होंने अपने जात को कैंडिडेट जिस भी पार्टी से उनके यहाँ गए और उनका विचार को लिया। जीतने के बाद भी और जो हारे उनसे भी जाकर मिले, सुख और दुख को भागीदारी बने। उसके बाद उनको एक ऐसा एहसास हुआ कि बिहार में कुशवाहा का नेतृत्व कमज़ोर है। इस कमज़ोर के चलते इन्होंने जन आशीर्वाद संवाद शुरू किया, जो आज नवादा मगध की धरती से ही प्रारंभ हुई है। हम नवादा में थे और नवादा में निशिकांत सिन्हा के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का जो बैनर लगा, उस बैनर पे जन आशीर्वाद संवाद लिखा था। उसी बैनर के तले बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया और बड़ी भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुषों की भागीदारी दिखाई दिया। साथ में यूथ वर्ग का जो भागीदारी था वो भी काफ़ी काबिल तारीफ था। तो हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।